जय हिंद दोस्तों। रोजगार विद रघुवंशी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संख्या पद्धति से यानी नंबर सिस्टम से। और इस प्रकार हमने 4 टाइप लिए हैं और चारों टाइपों को हम कुछ ही सेकंड में सरल करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि रूट में यदि 1 2 3 सब प्लस में जाते चले जाएं, 49 फिर 50 फिर ये 49 प्लस 48 प्लस 47 डॉट 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 ये 1 तक जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप देखते ही इसका आंसर कैसे बना सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं 1 जाता है फिर वापस लौट आता है, यानी 1 से लेके 50 तक गया और फिर वापस 50 से 1 तक आ गया, तो जहां से वो वापस हो रहा है 50 से वापस हो रहा है, तो इस पूरी सीरीज का यदि हम योग करें तो कितना आएगा, वो होगा 50 का स्क्वायर। ये तो रही हमारी ट्रिक। वो क्या होगा, वो होगा 50 का स्क्वायर। अब प्रश्न में दे रखा है कि ऊपर लगा है रूट, तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 50। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 50। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये आता कैसे है, तो इसके लिए हमको करना क्या है, सीधा समझना होगा 1 से लेके 49 तक एक सीरीज बन रही है और सेम ऐसी सीरीज 1 से लेके 49 तक यहां बन रही है, यानी कि 1 से लेकर 49 तक जोड़ना है, फिर 1 से 49 तक ये भी जोड़ना है, फिर 50 को जोड़ना है। तो हमको पता है, समांतर श्रेणी से हमने पढ़ा भी होगा कि समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला क्या होता है, पहला पद और अंतिम पद गुणा n। n क्या होता है, जितने ये नंबर हैं। तो पहला पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 49, और ये कितने पद हैं यहां तक, तो ये हैं 49 पद। ठीक है, तो एक सीरीज ये रही, एक सीरीज ये रही, कुल कितनी सीरीज होगी 2, तो हमने 2 की गुणा कर ली। ये जुड़ गया यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक जुड़ गया, और क्या जोड़ना है हमको 50 जोड़ना है। ठीक है, 2 से कट जाएगा 2, ये कितना हो गया 50 हो गया, 49 और 1 50 गुणा 49 और प्लस 50। अब 50 यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ बचा 49 प्लस यहाँ क्या बचा 1, तो ये भी कितना हो गया 50। तो 50 गुणा 50 तो हमने बताया था कितना आएगा 50 का स्क्वायर। तो ये जो सीरीज है इसका योग कितना आया 50 का स्क्वायर, लेकिन इस सीरीज के ऊपर लगा है रूट, तो हमको इसका रूट कर देना है, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो कितना आएगा 50। ये था कंसेप्ट। दोस्तों हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हमें ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखाई दे तो जो भी मध्य में है हमें उसका ही स्क्वायर ले लेना है, तो इस पूरी सीरीज का हमको योग निकल आएगा। और जब पूरी सीरीज का वर्गमूल दे रखा है, रूट दे रखा है, तो स्क्वायर जो है वो इसको रूट को हटा देगा और आंसर हमारा 50 आ जाएगा। चलिए इसी टेक्निक को सेकंड क्वेश्चन पे आजमा के देखते हैं कितना आएगा। हमने देखा कि इसके मध्य में 1 से 99 तक जा रहा है और 100 से वापस आ रहा है, तो जहां से वापस आ रहा है उसको वही हमारा आंसर होगा क्योंकि रूट है। लेकिन 1 से लेके अगर इस पूरी सीरीज की बात करें तो इस पूरी सीरीज का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 100 का स्क्वायर आएगा, और ऊपर रूट लगा है तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो कितना आएगा 100 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो कुछ ही सेकंड नहीं, 1 सेकंड, यानी कि आप देखते ही आंसर इसका बता सकते हैं। बात करें कंसेप्ट की तो वही तरीका से यहाँ पे आजमाना है। 1 से लेके 99 तक सीरीज और 1 से लेके 99 तक सीरीज बन रही है, तो हमारे पास हो गई 2 सीरीज कहाँ तक की, 1 से लेके 99 तक की। तो पहला पद क्या है 1 है और अंतिम पद क्या है इस सीरीज में 99। तो याद रखना इसी पे बेस हमारा आज पूरा क्लास रहेगा। पहला पद अंतिम पद बटे 2 गुणा n, कितने नंबर है यहाँ तक, तो 99 नंबर हैं। तो ये यहाँ तक जुड़ गया, ये यहाँ तक जुड़ गया, बच और क्या जोड़ना है हमको 100 भी जोड़ना है। 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया 99 प्लस 1 100 इंटू 99, 100 इंटू 99 प्लस ये 100, तो 100 हमने दोनों से कॉमन ले लिया, तो क्या मिला 99 प्लस 1, ये कितना हो गया 100, यानी कि 100 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि बार बार यही चीज आता है, यानी कि जो हमारा मध्य में नंबर है उसी का स्क्वायर आता है, जो हमारा मध्य में नंबर है उसी का स्क्वायर आता है। तो हमको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमको एग्जाम में टाइम बचाना है, और टाइम के देखते हुए हमने क्या कर लेना है, इस पूरी सीरीज का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 100 का स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर रूट को हटा देता है तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जाम में रूट ना हो, ये सीरीज दे दे केवल,
1 + 2 + 3 + 99 + 100 + 99 से 1 तक आ जाए, तो हमको क्या करना है, सीधा जो भी मध्य में नंबर है उसका स्क्वायर जो होगा वो सीरीज का योगफल होगा। ठीक है, इसका जानते हो कितना हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न लेते हैं जो सेकंड टाइप में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग बताइए। बस वही चीज आजमानी है, पहला पद प्लस अंतिम पद दोनों को लिख लिया, दोनों को जोड़ने के बाद कर देते हैं आधा और गुणा किसकी करेंगे, जितने ये नंबर हैं, तो नंबर कितने 50 गुणा हो गई। 2 से काट दो इसको, कितनी बार जाएगा 25 बार, तो कितना हो गया 50 और 1 51 गुणा 50 और 1 51 गुणा 25, तो 25 एकम 25 2 25 पंजे 125 और 2 127, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद, सीरीज का अंतिम पद बटे पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा कुल संख्या। ठीक है, आप इसको आराम से लगा के भी कर सकते हैं। याद रखना ये जो फॉर्मूला है या ट्रिक है कब लगती है, कि जब दो संख्याओं के बीच, जैसे 2 से 1 गया कितना बचा 1, 3 से 2 गया कितना बचा 1, जो अंतर है वो समान रहता है, या फिर ये संख्या कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हों, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम अगला प्रश्न लिया है आपके रिवीजन के लिए। क्या करना है, पहला पद यानी 101, अंतिम पद प्लस 200, पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू कितने नंबर हैं यहाँ तक। देखो अगर हम बात करते 1 से लेके 200 तक 200 नंबर होते, अब 100 तक हमने नंबर निकाल दिए, तो कहाँ से स्टार्ट हुए 101 तक, तो 200 से जब 100 निकल गए तो कितना बचा, 100 ही तो बचा। अब क्या करना है, इनको ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 301 गुणा 100 बटे 2, 2 से काट दो 50 बार, 50 की इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 50 एकम 50 0 50 दिया 150। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 50 एकम 50 0 5 लगा, 50 0 0 तो 5 आ जाएगा, और 50 दिया 150। ठीक है, ये जो प्रश्न है आप इसका आंसर दे के कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं कि सर इसका आंसर इतना आया। कैसे करना है, बस इसी टेक्निक का हमको यूज करना है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न है वो है इस प्रकार का, यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए जब इसने क्रमिक बोला है तो अर्थात क्रम में होंगे, यानी कि 7 संख्याएं जो हैं, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 7 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों संख्याओं में जो बीच की संख्या है हमारा टारगेट रहेगा इसको निकालना। जब बीच की संख्या हमारी निकल जाएगी तो यदि हम 2 इधर चलेंगे तो ये संख्या निकलेगी, 2 इधर जोड़ेंगे तो ये निकलेगी, 2 इधर तो ये, यदि 2 घटाएंगे तो ये, 2 घटाएंगे तो ये, 2 घटाएंगे तो ये, तो ये होगी पहली संख्या, ये होगी दूसरी संख्या, ये होगी तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। यदि हमसे बात करें कि पहली सबसे छोटी संख्या तो यही होगी, क्या होगी, तो हमको क्या घटा देना, 2 + 2 + 2 यानी 6 हमको इसमें से घटा देना है। चलिए अब इस संख्या को कैसे निकालेंगे, हमको दे रखा है 7 क्रमिक संख्याओं, 7 क्रमिक सम संख्याओं का, याद रखना ये किस पे लागू होगा, सम या विषम संख्याओं पे। 7 क्रमिक सम संख्याओं का यानी पूर्णांकों का योग कितना है 144, तो हमको अगर बीच की निकालनी है तो क्या करना है, 140 में 7 से भाग कर देना है, 7 दूनी 14, कितनी आई 20, यानी कि जो हमारी मिडिल नंबर है ये है 20। अगर हमको जाना है सबसे बड़े नंबर पर तो ये होगा, तो इसमें कितना ऐड कर देना है, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 हमको ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 26। इसका देखते हैं आंसर बता सकते हो। करना क्या होगा, सिर्फ 7 से 140 में भाग करना है, 7 दूनी 14, 20 आएगा तो मिडिल नंबर निकलेगा, और हमको पता है मिडिल से 3 अगर उधर जाएं, 3 अगर ऊपर की तरफ जाएं तो हमको अंतिम मिलेगा, 3 तरफ नीचे की जाएं तो सबसे छोटा मिलेगा, तो 3 ऊपर की जाएं 2 2 ऐड करना, 3 दूनी 6, सीधा सीधा 6 ऐड कर देना है। ऐसा ही अगला प्रश्न यदि है विषम से, तो सम मैंने बताया सम हो या विषम हो टेक्निक यही लगानी है। तो 133 में अब किससे भाग देना है, 7 से,
133 में 7 से भाग देना है, कितनी बार? 19 सत्ते 133 यानी 19 बार जाएगा। तो 19 जो हमारा निकला वो मिडिल टर्म निकला, बीच वाला। और हमको 3 3 इधर बोला है कि सबसे न्यूनतम पूर्णांक यानी इधर आना है, 1 2 3 यानी 3 आना है, -2 -2 -2 कितना हो गया? -6। तो 19 से -6 कर देना है, 19 से -6 कर दिया तो कितना आएगा? 13। तो सबसे न्यूनतम जो विषम पूर्णांक हो वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगला ये जो प्रश्न है इसका आपको आंसर करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना है। अगर आपके ये 2 प्रश्न ऊपर बताए हुए समझ में आए हैं तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। अगला जो आपका सबका फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैर 230 तथा सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे 2 समीकरण बनेंगे, लेकिन करना ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना है किसकी संख्या पूछी है भेड़ों की संख्या। तो बताइए भेड़ों के कितने पैर होते हैं? 4। और यहाँ पे कुल सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? 60। तो हमें सबसे पहले इसमें से 60 को पकड़ लेना है। और क्या पूछा है हमसे? भेड़ों की संख्या। पैर कितने होते हैं? 4। तो हमको इसमें 4 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, जो दूसरे वाले दे रखे हैं यानी गडरिया जिनके कितने पैर होते हैं? 2, हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। याद रखना सिरों की संख्या में हमें जो पूछा है उसके पैरों की नहीं, जो नहीं पूछा है उसके पैरों की गुणा करनी है। कितना आ जाएगा? 120। हमें अब 120 मिल गया। अब पैर कितने दे रखे हैं हमको? पैर दे रखे हैं 230। अगर पैर ज़्यादा हैं तो इसमें से घटा लो, यदि मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा तो होता तो इसमें से उसे घटा लेते, यानी कि जो भी बड़ा हो उसमें से घटा लो। यानी कितना दे रखा है? 230। तो 230 से 120 हमने घटाया है तो कितना बचा? 110 बचा। ठीक है। अब जो 110 बचा इसका क्या करना है? इसका सीधा सीधा आधा कर देना है। 110 का आधा कितना हो जाएगा? 55। नहीं समझ में आया? दोबारा देखो। सबसे पहले जो पैर सिरों की संख्या है कितनी? 60। इसमें जो नहीं पूछा उनके पैरों की कर दो गुणा, कितना हो गया? 120। 120। अब 120 को किससे घटाना है? जो हमें दे रखा है 230। 230 से हमने घटा दिया, कितना बचा? 110। जो भी आया उसका कर दो आधा, बात खत्म। कितना आया? 55। ये हमारा आंसर है। ठीक है। चलो एक टेक्निक, इसी टेक्निक को इस पे भी यूज़ करके देखते हैं। क्या करना है आप समझ गए होगे, पहले से बताओगे कि क्या पैरों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 90। पैर नहीं चाहिए हमें, चाहिए सिर। सिरों की कुल संख्या कितनी है? 35। 35 में किससे गुणा करना है? जो नहीं पूछा। देखो तोतों की संख्या पूछी है तो तोता थोड़ी ना पूछना है। दूसरा क्या है? 4 पैर वाला। 4 पैर वाला कौन है? बकरी। तो 4 गुणा कर देना है। बकरी के 4 पैर होते हैं, 4 गुणा कर दिए। यानी तोता के 2 पैर होते हैं उसकी गुणा नहीं करनी 2 की। जो नहीं पूछा 4 उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना हो जाएगा? 140। 35 दूनी 70 दूनी 140 हो जाएगा। तो अब ये जो 140 आया इसको किस में से घटा देना है? 90 से। क्या दे रखा है हमें? पैरों की संख्या 90। तो 90 इसमें से घटा दो। ठीक है, मैंने बताया ना जो भी ज़्यादा हो उसमें से घटाना है। तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। अब जो भी आया उसका क्या कर देना? आधा। कितना बचा? 25। ठीक है, समझ नहीं आया? थोड़ा सा यहाँ से वीडियो आप रिवाइज कर सकते हो, पीछे थोड़ा सा करके देख सकते हो। क्या करना है? कुछ नहीं है, सिंपल है। सिरों की संख्या में सिर कितने हैं? 35 में जो नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा? तोतों की संख्या पूछी है, क्या नहीं पूछा? बकरियों की संख्या। तो बकरी कितने पैर होते हैं? 4 की मल्टीप्लाई करने। जो नहीं पूछा उसकी मल्टीप्लाई करने हैं। कितना? 140। इस 140 को किससे घटा देना है? जो पैरों की संख्या दे रखी है उससे घटा देना है। कितना आएगा? 50 आएगा। जो भी आए उसका बस आधा कर दो। आधा कितना है? 25। तो हमें बता दिया कि तोतों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 25 है। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न को आपको करना है और कमेंट में आंसर देना है कि आपका कितना आंसर आया। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके पैरों की संख्या 24 है, सिरों की संख्या 24 है तो पैरों की संख्या क्या है? करना वही है। क्या पूछा है? बगुलों की संख्या। तो जो नहीं पूछा है क्या? कुत्ते कितने पैर होते हैं? 4। 4 की मल्टीप्लाई 24 में कर देनी है और पैरों से घटा के उसका आधा कर देना है। सिंपल कमेंट में आंसर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा?
आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आगे मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।